हमास ने सीज फायर प्रपोजल एक मान लिया है जो इजिप्ट ने दिया था, और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो एक नए फेज में चली गई हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने पहली बार कोई चैनल पूरा जो सीज फायर प्रपोजल नया आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 6 मई यानी कल रात को हमास ने एक नया सीज फायर प्रपोजल जो कि इजिप्ट ने दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको एक्सेप्ट किया और फिर इसराइल के पाले में गेंद डाल दी। लेकिन इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अभी तक उस नए सीज फायर प्रपोजल को जो कि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अभी तक उसने हरी झंडी नहीं दिखाई है। वो कह रही है कि वो स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद अमेरिका भी कह रहा है कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तब और इसराइल ने यह भी कहा है कि जो एक इनिशियल फ्रेमवर्क था हमारा, उससे ये मेल नहीं खाता है, तो इसराइल इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन दुनिया के सामने क्या मैसेज जाएगा कि हमास ने देखिए पूरी कोशिश की लड़ाई रोकने की। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सोल्जर्स को भी मारा, उसके बाद सीज फायर प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया, और जिसमें जो इसराइल ने अंतोगत्वा नहीं माना, क्योंकि इसराइल ने एक और चीज की, राफा पे तुरंत इन्वेजन शुरू कर दिया। लिमिटेड, जिसको लिमिटेड वो कह रहे हैं, लिमिटेड ऑपरेशन। और लिमिटेड ऑपरेशन में करीब 30 से ऊपर सिविलियंस ऑलरेडी फिलिस्तीन के मारे जा चुके हैं, और उसमें जो रेजिस्टेंस है वो जवाब दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पर वो जो डेली राउंड अप है वो हम कोशिश करेंगे कि आज दूसरे वीडियो में ले आए, नहीं तो हम आपको कल दिन में कोई वीडियो जारी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये बहुत डिटेल प्रपोजल है। इसकी बहुत मुश्किल है समझना इसको, क्योंकि ये अरेबिक से ये ट्रांसलेट होके आया है, और उसके बाद बहुत सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन लोगों ने इस पर कोई डिटेल बात करनी ही, मतलब कोई समझ ही नहीं पा रहा। इवन जो इंग्लिश जो आई है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आया है, वो भी कोई नहीं समझ पा रहा। लेकिन हम, क्योंकि रेजिस्टेंस में हम रहे हैं और उसका एक अलग तरीके का लॉजिक होता है, उसको हम समझ रहे हैं कि ये देखिए किस माइंडसेट से ये पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है, और हमास ने जो मॉडिफिकेशन किए हैं उसको कितना सूक्ष्म तरीके से उन्होंने, जैसे एक फाइटर मेंटालिटी होती है उस हिसाब से उन्होंने किया है। सबसे पहले देखिए इसमें जो ये है कि सबसे पहले सीज फायर होगा, और उस सीज फायर में जो एक बात होगी, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो स्टेबल काम की बात इसराइल ने की थी, यहाँ पर वो सस्टेनेबल काम हो गया है। सस्टेनेबल काम विच लीड्स टू परमानेंट सीज फायर, कि मतलब एक स्थायी, एक तरह का सस्टेनेबल, मतलब कि जो चीज़ कायम रखी जा सकती है। तो कायम रखा जाने वाला एक काम, मतलब शांति, और जो सीज फायर की तरफ पूरी स्थितियों को ले जाए। तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ से बंदूकें चलना बंद होगी, और इजरायली जो सेना है वो गाजा स्ट्रिप के सारे इलाकों से पीछे हटना शुरू कर देगी। और वादी गाजा जो नेटजरीम एक्सेस और कुवैती राउंड अबाउट है, वो वहां तक अपनी जितनी भी फोर्सेस उसकी इधर उधर बिखरी हैं, वो नेटजरीम एक्सेस के उधर आगे तक चली जाएंगी, इजराइल और गाजा बॉर्डर के पास तक। उसके बाद 12 घंटे, ये 10 घंटे के लिए और 12 घंटे के लिए, आमतौर पे 10 घंटे के लिए, जिस दिन प्रिजनर एक्सचेंज होगा उस दिन 12 घंटे के लिए इसराइल कोई मिलिट्री या रिकॉग्निसेंस जो फ्लाइट्स है गाजा स्ट्रिप में नहीं करेगा। इसी बीच जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं वो वापस जाएंगे, जो साउथ में हैं वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे। और उसके बाद जो तीसरे दिन जो है, और इसके बारे में आपको बता दें कि 3 फेजेस की बात हुई है, कि 42 दिन के 3 फेजेस। तो ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है, 42 दिन के 3 फेजेस, यानी 126 दिनों की ये पूरी प्रक्रिया है, जिसके तहत परमानेंट सीज फायर से लेके तमाम और चीज़ें आपको बताएंगे कि वो कैसे होंगी। तो अब तीसरे दिन, फर्स्ट फेज जो 42 दिन का है, उसके तीसरे दिन इजरायली फोर्सेज जो हैं वो नेटजरीम एक्सेस और राशिद स्ट्रीट से भी और दूर चली जाएंगी, लगभग पूरा बॉर्डर पे अपने पहुंच जाएंगी तीसरे दिन, फर्स्ट फेज के। तीसरे दिन तक हमास 3 इजरायली डेटिनीज को रिलीज करेगा, यानी एक वो पहले दिन करेगा, एक दूसरे दिन, एक तीसरे दिन। और तीसरे दिन जो करेगा उसमें वो जो इजरायली सेना है वो लगभग बॉर्डर तक चली जाएगी, सारे अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डिसमेंटल कर देगी, यानी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी। मतलब जो अपने खुद के जितने भी उसने अपने वॉच टावर्स थोड़े से लगाए हैं, या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, या उसमें सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, सब कुछ वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उसको। और ये 3 जो डेटिनीज रिलीज करेगा हमास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेज में। इसके मुकाबले आगे हम जानेंगे कि जो इजराइल है
जब हमास मतलब 3 करेगा, 1 2 3 एक एक डेटनी, और उसके मुकाबले में इजराइल भी उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, मतलब 3-4 गुना ज़्यादा रिलीज करेगा, वो आगे है। अब देखिए, अब ऑन डे 22, जो 22वें दिन का, मतलब पहले फेज, 42 दिन के पहले फेज के 22वें दिन, जब आधे कम से कम जो हमास के पास लिविंग डेटिनीज हैं 130 हैं, तो लगभग 22वें दिन तक आधे रिलीज हो जाएंगे, और इजराइल भी तब तक रिलीज कर चुके हैं। तब उस समय इजराइल जो है वो पूरी तरह से बॉर्डर पार कर जाएगा, और बॉर्डर पार करके, मतलब जो इजरायली ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है वहाँ वो चला जाएगा। फिर अपने जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ये सारे उसको डिसमेंटल करने पड़ेंगे। और फिर जो पहले दिन से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो शुरू हो जाएगी। 600 ट्रक मतलब रोज, और जिसमें 50 फ्यूल ट्रक्स, और उसके बाद बाकी खाने पीने का सामान, मेडिकल का पूरा ये सामान, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो रबल को रिमूव करने का, जो रबल में कितने लोग नीचे वहाँ पर दफन हैं, उसके बाद तो रबल को मूव करने का इक्विपमेंट, हेल्थ सेंटर्स, बेकरीज, यानी पूरा जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा साथ साथ चलता रहेगा, उसका स्थापित होना। अब आते हैं जो सबसे टफ पार्ट है, कि इसको समझना कि जो प्रिजनर एक्सचेंज होगा वो किस तरह से होगा। कि हमने आपको एक हल्का सा तो बता ही दिया कि पहले 3 दिन में एक एक प्रिजनर रिलीज करेगा, लेकिन अब हम आते हैं कि पहले फेज में जो 42 दिन का है उसमें क्या होगा। तो उसमें पहले फेज में हमास जो है वो पहले फेज के पहले दौर में, मतलब पहले फेज में भी कम से कम 3 फेजेस हैं जो 42 दिनों के, जो प्रिजनर्स रिलीज करने के। तो पहले फेज के जो पहले फेज का पहला फेज है, उसमें 33 इजरायली डेटिनीज टोटल हमास रिलीज करेगा, और ये वो होंगे जो विमेन सिविलियंस, और उसके साथ साथ 19 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, और उसके बाद जो एल्डरली और सिक है। और हमास जो रिलीज करेगा सबसे पहले, और लिविंग इजरायली सिविलियन विमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 19 ईयर्स ऑफ एज। यानी जो आपको मैं इसकी कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको मैं आपको और इसको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। जो तीन फेज है 42 दिनों के, तो 42 दिन के पहले फेज के पहले दौर में हमास जो है वो सारे जो लिविंग, जो जिंदा इजरायली सिविलियन वुमन एंड और चिल्ड्रन है, उनको, जो सिविलियन आर्मी, जो फीमेल सोल्जर्स नहीं, जो फीमेल जो सिविलियंस हैं और चिल्ड्रन, उनको वो रिलीज करेगा। इन रिटर्न इजराइल विल रिलीज 30 चिल्ड्रन एंड विमेन, जो पैलेस्टीनियन विमेन एंड चिल्ड्रन इजराइल के जेल में हैं, 30 विमेन एंड चिल्ड्रन इजराइल रिलीज करेगा फॉर ईच पैलेस्टीनियन। मतलब अगर 33 अगर इसने रिलीज किए हमास ने, और जो पहले फेज के पहले दौर में, तो इजराइल को 990 पैलेस्टीनियंस को रिलीज करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, पहले फेज के पहले दौर में हो गया सिविलियन विमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरे में हमास रिलीजेस और लिविंग एल्डरली, जो 50 साल के ऊपर के और जो बीमार और सिक जो सिविलियंस हैं, उनको वो रिलीज करेगा। और उसके बदले इजराइल फिर 30, हर एक इजरायली प्रिजनर के मुकाबले 30 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को उसी तरह से, जिसे पहले विमेन एंड चिल्ड्रन था, इस बार जो ज़्यादा उम्र के ज़ईफ़ हैं और जो बीमार हैं उनको, और जो प्रिजन के अंदर है उनको रिलीज करेगा। रेशियो वही रहेगा 1:30। उसके बाद जो पहले फेज का दूसरा दौर है, उसमें हमास जो है जितने भी लिविंग जिंदा इजरायली फीमेल सोल्जर्स हैं उनको वो रिलीज करेगा। और उसमें जो है इजराइल को 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज करने पड़ेंगे। हर एक महिला जो फीमेल सोल्जर हमास रिलीज करेगा। और इसमें जो 50 जो इजराइल रिलीज करेगा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, इसमें जो 30 ऐसे लोग होंगे जो लाइफ सेंटेंस जिनको मिली है, लंबे 44 वाले साल और वो वाली,
और 20 जो 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 20 साल तक की जिनको सज़ा मिली, एक उम्र कैद और एक 20 या 30 साल की सज़ा मिली, उनको उसको रिलीज करना पड़ेगा। इस यहाँ रेशियो 1:50 है। उसके बाद क्या होगा कि हमास 3 इजरायली डेटनीज को रिलीज करेगा और फिर जो उसकी मतलब जो नंबर्स हैं कि पहले 3 दिन 3 करेगा, जो पहले मैं आपको मेंशन भी कर चुका हूं, और उसके बाद जो है कि हर 7वें दिन 3 प्रिजनर्स को रिलीज करेगा। इस तरह से वो जो पहले फेज में जो 42 दिनों का है ये पूरा काम होगा। छठे हफ्ते में हमास जो है बाकी जो सिविलियन डेटनीज है, जो सोल्जर्स नहीं हैं, उनको वो रिलीज करेगा और उसके बदले इजराइल उसी रेशियो में पैलेस्टीनियंस को रिलीज करेगा। उसके बाद ऑन डे 22 ऑफ द फर्स्ट फेज, मतलब 22वें दिन, जो 42 दिन का फर्स्ट फेज है, उस दिन इजराइल जो शालित डील जो हुई थी, शालित डील यानी 2011 में जो एक इजरायली सोल्जर को एबडक्ट किया था, जो हमास ने प्रिजनर रखा था, और उसके मुकाबले यहिया सिनवार को उसमें छुड़ाया गया था। तो उसके भी उस डील में जो कुछ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स छोड़े थे इजराइल ने, उनको फिर से अरेस्ट किया। तो उन्होंने कहा कि जो 22वें दिन तुम्हें उन सबको छोड़ना पड़ेगा जो 2011 की शालित डील में तुमने छोड़ा था, लेकिन फिर उनको बाद में अरेस्ट कर लिया। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर जो जिंदा इजरायली डेटनीज हैं वो 33 की उनकी संख्या नहीं पहुंच पाती है अगर किसी फेज में, तो उसके बाद जो 33 नंबर है कंप्लीट होगा कि जो मारे गए हैं इजरायलीज और उनकी बॉडी जो हमास के पास है। अब इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे जो 130 होस्टेजेस जो हमास के पास हैं, उसमें कितने मारे गए हैं ये अभी बहुत लोगों को नहीं पता। हमास को भी पूरी तरह से नहीं पता, क्योंकि जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक गोली चलना नहीं रुकेगी, तब तक आप ढूंढेंगे कैसे कि कहाँ कहाँ कौन कौन है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमास ने कहा है कि अगर मान लीजिए लोग मारे गए हैं तो उनकी बॉडी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ये बात हमास ने साफ कर दी, और ये देखिए ये वही कह सकता है जो टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। और उसके बाद और उसके बदले इजराइल जो है 7 अक्टूबर 2023 के बाद जितने विमेन एंड चिल्ड्रन जो इजराइल ने अरेस्ट किए हैं उनको रिलीज करे। अभी पहले फेज में क्या था, जो पहले से अरेस्टेड है, फिर 7 अक्टूबर के बाद जो अरेस्टेड है फिर उनकी बारी आएगी। फिर एक्सचेंज प्रोसेस इज लिंक टू कंप्लाइंस। हाँ, जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो सब इससे लिंक होगा, और हर दिन वो कभी भी हमास रोक सकता है अगर उसने ये देखा कि इजराइल की सेना विड्रॉ नहीं कर रही है, अगर ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आ रही है, और डिस्प्लेस पर्सन जो लोग विस्थापित हो गए हैं वो अपने घरों पे वापस, जो पैलेस्टीनियन विस्थापित हो गए हैं वो अपने घरों पे वापस जा रहे हैं कि नहीं। एक बात और कि इसमें जो एक बात है कि जो प्रिजनर्स जो लौटेंगे वो आर्म्ड नहीं होंगे। ये इजराइल की शर्त थी कि वो हथियार नहीं कैरी करेंगे, तो उसके लिए हमास मान गया कि ठीक है वो हथियार कैरी नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए जो फिर ये आया है कि जो 16वें दिन, फर्स्ट फेज के 16वें दिन इनडायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे परमानेंट सीज फायर के लिए। और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस और UNRWA वगैरह जो संस्थाएं हैं जिनको इजराइल ऑब्जेक्ट करता है कि ये सब हमास के लिए काम करती हैं, इनको पूरी तरह से ऑपरेशनल बना देना पड़ेगा। ये इजराइल की मजबूरी है। अमेरिका इसमें कोई वीटो नहीं लगा सकता। ये कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है UN की कि इसमें अमेरिका वीटो लगा दे। ये युद्ध की बात है, और इसमें अगर ज़रा सा भी इसमें उल्लंघन हुआ तो हमास जो है रिटेलिएट करेगा। उसके बाद देखिए पूरा वही हो रहा है कि लगातार उसमें जो घर कितने इजराइल बनवाएगा, 60,000 टेम्पररी हाउसेज, कैरावैन्स और 2 लाख टेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने एकदम स्पेसिफाई की है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज, कम्युनिकेशन, रोड्स, ये सारी चीज़ें, इन सब पे काम शुरू हो जाना चाहिए पहले फेज में। और उसके बाद जो हैं जो भी घायल, जो भी हमास के या कोई भी घायल सिविलियन फिलिस्तीनी जो घायल है, जिसको ट्रीटमेंट चाहिए गाज़ा के बाहर, वो राफा को क्रॉस करके इजिप्ट जा सकता है, और उसके बाद कहीं भी वो
वो जाना चाहे ट्रीटमेंट के लिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए। उसमें भी अगर ज़रा भी गड़बड़ी आई तो तुरंत ये लड़ाई रिज्यूम हो जाएगी। उसके बाद देखिए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है और जो डिटेल्स में गए मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है। ये सब चीज़ें पहले जो फेज़ में 42 दिन, उसके बाद जो दूसरा फेज़ है 42 दिन, इसमें जो है जो सस्टेनेबल काम की बात हुई है कि सारी मिलिट्री और वो सारी चीज़ें और इस तक जो है इजरायली फोर्सेस बॉर्डर के उस पार होंगी, और इसमें जो है उनका जो कैदियों का आदान प्रदान जो भी बच गया है वो चलता रहेगा। और उसके साथ साथ जो है वो जो बाकी जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जितने भी बाकी रह जाएंगे, क्योंकि करीब 8 से 9 हज़ार हैं, मान लीजिए इस प्रक्रिया में 2-3 हज़ार छूटे, तो उसके बाद जितने रह जाएंगे उनके भी रिलीज के लिए इजराइल से को नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा और उसको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम इन लोगों को फिर उसी जुर्म में गिरफ्तार नहीं करेंगे। कि आप, क्योंकि इजराइल का तो ये है ना कि वो कभी भी उठा लेता है, तो उसी जुर्म में गिरफ्तार नहीं करेंगे। और उसमें एक बात और आ गई है कि जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट है वो खत्म हो जाएंगे। यानी इजराइल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक में भी कि वो जब भी कोई गिरफ्तारी कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसमें हमास का पूरा से रहेगा। अगर हमास को लगा कि ये गिरफ्तारी गलत है किसी भी तरीके से, या उसके किसी फाइटर की है या कोई सिविलियन जिसने कुछ नहीं किया उसको आप उठा रहे हैं, ये केवल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो आपका विरोध किया है या उसने पहले विरोध किया, जैसे अभी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो उस पर तुरंत जो है हमास रिएक्ट करके, यानी इजराइल को पूरा ख़त्म कर देना होगा अपनी पूरी जो प्रक्रिया है एग्रेशन की। उसके बाद जो तीसरा फेज़ है 42 दिन का, उसमें बॉडीज़ का एक्सचेंज होगा कि जो बहुत सारी बॉडीज़ अभी की नहीं, जो 7 अक्टूबर के पहले भी कई फ़िलिस्तीनी जो फाइटर्स हैं उनकी बॉडी इजराइल के पास है, और इजराइलीज भी कुछ बॉडीज़ हमास के पास है। तो वो बॉडीज़ जो हैं वो पूरा उनका आदान प्रदान होगा। और उसके बाद 3 से 5 साल तक का जो एक रिकंस्ट्रक्शन का एक पूरा प्लान है वो इजराइल को साफ करना पड़ेगा फेज़ 3 में, उसको दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। किसी भी बात में, इसमें ये भी लिखा है कि किसी भी बाद में ये थर्ड फेज़ के एंड में किसी भी बात में इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, इनका एक पूरी सहमति होगी, इनको गारंटी करना पड़ेगा। और तीसरे फेज़ के एंड तक जो कि गाज़ा की सीज है उसको पूरी तरह से इजराइल को हटा देना होगा। यानी जो गाज़ा के बॉर्डर के पार जो इजरायली ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, वहाँ पर भी जो फौज इजराइल की है उसको वहाँ से भी हटना पड़ेगा। यानी गाज़ा को किसी भी तरह की कोई सीज का सामना ना करना पड़े। इसका मतलब एक और है कि जो चेक पॉइंट्स है, अभी देखिए दो ही चेक पॉइंट है, एक तो राफा जहाँ पर इजिप्ट का कंट्रोल है, और एक जो इजराइल एक चेक पॉइंट बस खोलता है जिससे हमास 7 अक्टूबर को घुसा था। तो अभी इसके बाद जो है इसी में ये भी बातचीत होगी कि गाज़ा में जो ओपन एयर प्रिजन एक खुली जेल बन गई है जो गाज़ा, वो स्टेटस इसकी ख़त्म होगी। और इसमें जो है जो जहाँ से भी चाहे गाज़ा के लोग जा सकते हैं, कहीं भी जाना चाहें वो जा सकते हैं। इजराइल में भी उनको जाने का, उनके ऊपर जुल्म जो होता है, वहाँ पर जो लेबर जाता है फ़िलिस्तीनी, इजराइल जाता है काम करने फिर लौटता है, तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। ये देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है जिसके लिए हमास मान गया है, और एक उसने इंटरनेशनल लेवल पे ये बात सामने आ गई, क्योंकि जो ब्लिंकन कह रहे थे और जो जिस तरह से हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ये देखिए सीज फायर डील नहीं मान रहे हैं, ये सीज फायर डील हमास ने मान ली है। अब इजराइल नहीं मान रहा है, और इजराइल को मनवाना ये दुनिया का कर्तव्य है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।